Rabia Nazir with roll number 862995, and today I will tell about the Beer-Lambert's law. सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो रिलेट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है जिस मटेरियल में वो लाइट ट्रैवल कर रही होती है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बियर लैम्बर्ट्स लॉ शो करता है। सेकेंड वन है इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन अब्जॉर्बेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट, थिकनेस ऑफ मीडियम एंड कंसनट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग स्पीशी, यानी कि एक मीडियम पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो फॉल कर रही है, उस मीडियम की थिकनेस, उस इंसिडेंट लाइट की अब्जॉर्बेंस और जो स्पीशी अब्जॉर्ब कर रही है उसकी कंसनट्रेशन, यानी कि कितनी वो अब्जॉर्ब हो रही है। इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेशनशिप है बियर लैम्बर्ट्स लॉ इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन ये है कि अब्जॉर्बेंस का और कंसनट्रेशन ऑफ एन अब्जॉर्बिंग स्पीशी, यानी कि जो स्पीशी अब्जॉर्ब हो रही है उसकी कंसनट्रेशन का और अब्जॉर्बेंस का, इन दोनों चीज़ों का जो आपस में रिलेशनशिप है बियर लैम्बर्ट्स लॉ उसको डिटरमाइन करता है। सेकेंड वन ये है कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ में अराइज होने वाली जो लिमिटेशन है या फिर जो डेविएशंस हैं उसको ये लॉ इन्वेस्टिगेट करता है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। Quantity of light absorbed by a substance in fully transmitting solvent is directly proportional to concentration of a substance and path length of light through solution, यानी कि एक फुली ट्रांसमिटिंग सॉल्वेंट में जो क्वांटिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन के और उस सोल्यूशन में लाइट के पाथ लेंथ के। ये एक्चुअली है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। अब बियर लैम्बर्ट्स लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ में बताया गया है A इज़ इक्वल टू एप्सिलन सी टी, जहाँ पे A जो है वो डिनोट कर रहा है अब्जॉर्बेंस को, जो C है वो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को, जो एप्सिलन है वो मोलर अब्जॉर्बिटिविटी है और जो T है वो ट्रांसमिटेंसी है। और जो हमारे पास एप्सिलन है वो एक्चुअली किसके इक्वल, वो एक्चुअली क्या है कि अब्जॉर्बेंस ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। नेक्स्ट है ग्राफ, यानी कि अगर हम अब्जॉर्बेंस का और जो कंसनट्रेशन है इन दोनों पैरामीटर्स का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पे हमने कंसनट्रेशन को ड्रा किया और वाई एक्सिस पे हमने अब्जॉर्बेंस को ड्रा किया। जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो देखा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको हम आइडियल लाइन भी कह देते हैं। अब अगर हमें अब्जॉर्बेंस नॉन है ना तो हम किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अब्जॉर्बेंस पता हो उसकी। नेक्स्ट है कि लिमिटेशन या डेविएशंस। डेविएशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ आइडियल बिहेवियर से डाइवर्ट करती है तो वो डेविएशन शो करती है। अब डेविएशन बियर लैम्बर्ट्स लॉ में डेविएशन अराइज ही कब होती है कि जब अब्जॉर्बेंस में कोई चेंज आता है या फिर कंसनट्रेशन में कोई चेंज आता है तो उसके रिजल्ट में डेविएशंस शो होती हैं। अब डेविएशन दो तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होती है कि जब आइडियल लाइन से अपवर्ड की तरफ जाए, और नेगेटिव कब होती है जब आइडियल लाइन से डाउनवर्ड की तरफ जाए। जैसे अब इसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब हो सकता है कि वो मैं अभी बताती हूँ। पॉजिटिव डेविएशन कब अराइज होगी कि जब जो चेंज इन कंसनट्रेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि डेविएशन अराइज तब होती है जबकि कंसनट्रेशन में कोई चेंज है या फिर अब्जॉर्बर्स में कोई चेंज है। तो पॉजिटिव डेविएशन दो तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सबसे पहले तो ये कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है और ये कैसे अराइज होती है। जब कंसनट्रेशन में जो चेंज है वो स्मॉल है तो फिर जो चेंज इन अब्जॉर्बेंस होगा वो ज़्यादा होगा और इसके रिजल्ट में जो डेविएशन होगी वो पॉजिटिव डेविएशन होगी, यानी कि आइडियल लाइन से जो लाइन होगी वो डाइवर्ट करके थोड़ी ऊपर को चले जाएगी और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं अपवर्ड डेविएशन, जिसे इस ग्राफ में दिखाया गया है। ये आइडियल लाइन है और इससे जो है ये रेड को जो डेविएशन शो कर रही है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, यानी कि आइडियल लाइन से अपवर्ड की तरफ। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन कब अराइज होती है, जबकि
जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो वो लार्ज हो, और फिर जो चेंज इन इसके रिज़ल्ट में चेंज इन अब्जॉर्बर्स होता है वो कम हो, तो इसके रिज़ल्ट में जो डेविएशन अराइज़ होगी वो नेगेटिव डेविएशन होगी, यानी कि आइडियल लाइन से जो लाइन होगी वो नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगी। जैसे कि इधर दिखाया गया, ये आइडियल लाइन है और ये लाइन नीचे की तरफ डेविएट कर रही है, और इसको कह रहे हैं कि हम नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन को हम डाउनवर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये आइडियल लाइन से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, इसी वजह से इसको हम डाउनवर्ड डेविएशन भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि डेविएशन अराइज़ कब होती है, जब भी अब्जॉर्बर्स में कोई चेंज आता है या फिर अब्जॉर्बर्स में या फिर कंसंट्रेशन में। तो ऐसे पैरामीटर्स जो कि अब्जॉर्बेंस या कंसंट्रेशन को अफेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली डेविएशन अराइज़ करते हैं या डेविएशन कॉज करते हैं। अब जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके रिज़ल्ट में अब्जॉर्बेंस चेंज होगी, और अल्टीमेटली जब अब्जॉर्बेंस चेंज होगी तो डेफिनेटली जो होगी वो डेविएशन अराइज़ होगी। उसके बाद है जो स्ट्रेट लाइट है वो भी डेविएशन काज करती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ है वो कब कब होल्ड करेगा, यानी कि इसको ये इसकी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। वो ये है कि जो सोल्यूशन है वो हमेशा डाइल्यूटेड होना चाहिए, सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो ये लॉ होल्ड करेगा। सेकंड वन ये है कि जो लाइट है वो स्कैटर्ड ना करे, और थर्ड वन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि इंसिडेंट कर रही हैं, जो कि अब्जॉर्ब हो रही हैं, वो हमेशा मोनोक्रोमैटिक हो। तो ये था बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ।